ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने पढ़ा कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उसका सम कैसे करते हैं, उसका डिफरेंस कैसे करते हैं, और उनका ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और अब बारी आती है उसके प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट सम और डिफरेंस से बहुत अलग है। प्रोडक्ट अगर आप समझे कि कंपोनेंट वाइज उनके एलिमेंट्स को हम प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन में ऐसा है वो, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो वो दो तरीके क्या हैं? वन इज स्केलर प्रोडक्ट, अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये नाम अलग अलग क्यों है भाई? स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में बेसिकली अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में अगर आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है आपको। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट अभी हम पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के बेस पे आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3, जो कि स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। और फोर्थ एक्सरसाइज फिर आपकी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट देखो अब होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीजें अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब इसका सिंबल क्या होता है? अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है? देखो, ए डॉट बी, बीच में एक डॉट आता है। ठीक है, दिस इज नॉट डेसिमल डॉट। तो ए डॉट बी ये स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल है। और इसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, समझ गए इस सिंबल का मीनिंग? ये सिंबल आपको बताया था, पहले भी बताया था। ये नोटेशन किस चीज का नोटेशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का पहले तो आप मैग्नीट्यूड लेंगे मल्टीप्लाई में, इनटू में कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपकी जो ये क्वांटिटी आती है स्केलर होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर कैसे, आपको समझाते हैं। भाई ये दो तो वेक्टर्स हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड तो आपका एक स्केलर, एक फिक्स्ड नंबर होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन की कहीं कोई बात हो ही नहीं रही है। तो दीज आर स्केलर्स, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड आर स्केलर क्वांटिटीज। इन फैक्ट cos थीटा इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, एक और तरीका देखो इसको लिखने का, भाई आप प्रोडक्ट करोगे कैसे? ये तो फॉर्मूला हो गया अगर वेक्टर क्वांटिटी में इसको करना है। और एक और तरीका है आपका, अगर कंपोनेंट वाइज आपने इसको लिखा, मान लो कोई वेक्टर आपने देखा ना अभी लास्ट एक्सरसाइज में, कंपोनेंट वाइज भी दिया होता है वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ए वेक्टर आपका ये है और बी वेक्टर आपका ये है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये आपका बी वेक्टर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये कंपोनेंट वाइज हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों होता है ये भी बाद में बता दूंगी। लेकिन अभी देखो, तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन आई स्टार्टेड दिस लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैंने बोला था कि बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे सम हम करते हैं कंपोनेंट वाइज, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं कंपोनेंट वाइज, तो प्रोडक्ट भी ऐसे ही करते होंगे। तो यस, ये स्केलर प्रोडक्ट में हम ऐसे ही करते हैं, कंपोनेंट वाइज आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो आपका ये स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। अब आप देख रहे हो ये क्वांटिटी सारी स्केलर है, फिक्स्ड नंबर ही आएगा जो भी आएगा, इसमें डायरेक्शन की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला और कंपोनेंट वाइज है, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे थीटा आपका क्या होता है? थीटा की एक लिमिटेशन होती है। थीटा हमेशा 0 और पाई के बीच में रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं, आई मिस दैट स्टेप, कि यहाँ पे थीटा क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी।
तो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सपोजिंग ऐसे, जिनका आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, लेट दिस बी ए वेक्टर, दिस बी बी वेक्टर, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये थीटा आपका हमेशा 0 और पाई के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सट्रीम्स पे देखते हैं, अगर थीटा हमारा 0 होता है या थीटा हमारा पाई होता है तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो चीज देख लेते हैं पहले। तो इसको पॉइंट वाइज मैं आपको बना देती हूँ। ये पहला पॉइंट ले लो कंपोनेंट वाइज, कि कंपोनेंट वाइज करेंगे तो ऐसे करेंगे। हाँ, थीटा गिवन होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है बच्चे, देखो जब भी मैथ्स में फॉर्मूला हम करते हैं, मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही, छोटी क्लासेस से ही आपको क्या सिखाया है कि ऑलवेज हमेशा यही नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पूछा जाए। वो तो एकदम सिंपल प्लेन क्वेश्चन हो गया कि चलो भाई ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, स्केलर प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, लेकिन दूसरा और क्वेश्चन है कि भाई ए डॉट बी दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, बीच का एंगल निकालना है, यानी फिर हमें थीटा निकालना है। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे चार चीजें आपके पास, ए डॉट बी, इस पूरे फॉर्मूले में ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन चारों में से कोई भी तीन दिए हो सकते हैं, फोर्थ वन पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली एक तो यही पूछा जाता है, ए डॉट बी निकालो। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है ना, तो ये स्केलर प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि फिर कॉस थीटा यहाँ पे रह जाएगा, ए डॉट बी हम पुट कर लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पुट कर लेंगे, और थीटा निकालने के लिए फिर कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो जब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि अलग अलग लेके देख लेते हैं। इफ थीटा इज 0, थीटा 0 समझते हो, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, बी एकदम एग्जैक्टली ए के ऊपर ही कोइंसाइड कर गया, ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि थीटा यहाँ पे 0 हो गया फॉर्मूले में, cos 0 क्या होता है 1। तो सिंपली इन दैट केस ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और थीटा अगर पाई हो जाता है, पाई समझते हो, दोनों वेक्टर्स के बीच में ये ओ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे दोनों वेक्टर्स आपके। तो थीटा अगर पाई होगा तो ए डॉट बी ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई क्या होता है -1, तो माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, अब अगर थीटा 0 है, यहाँ पे एक केस और निकल के आता है, मैं यही चीज आपको यहाँ पे एक और, अगर थीटा 0 है और दोनों वेक्टर भी सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, भाई यहाँ पे अगर फिगर में हम देखें, बी वेक्टर ए के ऊपर ओवरलैप कर गया अगर थीटा 0 है, लेकिन ए और बी ये दोनों भी इक्वल है, यानी ए और ए डॉट ए की बात कर रहे हैं अब। हाईलाइट करके लिख रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता दूंगी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो सुन लो, ए डॉट ए की बात कर रही हूँ, ए डॉट ए क्या होगा, पहले तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, और ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात, जब भी ए डॉट ए होता है ना, आप उसको हमेशा ये लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट में होता है, तो स्क्वायर हो गया, रूट भी हट जाता है। आई बात समझ में। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रेड रेड पेन से लिख दिया इस चीज को। बहुत यूज होता है, मतलब इतना यूज होता है कि दिमाग में फिट कर लो, ये एज अ फॉर्मूला लर्न कर लो। आप मतलब वहां पे बना के नहीं देखोगे इसको फॉर्मूले से, कि जैसे अभी मैंने बना के दिखाया है कि फॉर्मूले से ये
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर cos 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है। ऐसे बना के नहीं देखोगे, रट लो इसको कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, और जब ये यूज होगा तब भी मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि यही वो फॉर्मूला है जो रटाया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब जरा हम वो देखते हैं, हमने यूनिट वेक्टर्स किए थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई किया था, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप किया था, जेड एक्सिस के अलोंग क्या किया था, के कैप। ठीक है, अब जरा देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, हम चेक करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। आई डॉट आई डॉट जे लिख दिया। चलो पहले ये देख लो, आई डॉट जे मतलब आई का जे के साथ डॉट, जे का के साथ, सबका आंसर एक ही आने वाला है, इसलिए मैं इक्वली लिख रही हूँ इनको। के का आई के साथ डॉट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आई का जे के साथ कोई भी एक देख लो, आई का जे के साथ डॉट देखोगे तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, वो तो 1 ही है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं। इनटू में कॉस, कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दिस, आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है, इन सब के बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, बिकॉज दे आर द एक्सिस। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री आपका क्या होता है, 0। तो यानी कि ये सब हो गए 0, किस कारण से, क्योंकि इन सब के बीच में 90 डिग्री एंगल है और कॉस 90 हो गया 0, तो उसके वजह से ये सब डॉट प्रोडक्ट आपके हो गए 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, ये क्या होंगे, ये होंगे 1। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इसको क्यों 1 होंगे। आई डॉट आई को देख लो, इसका मैं आई, दोनों आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और इनके बीच का एंगल 0 है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो इन सब का आंसर आएगा 1। तो ये चीज भी आप एज अ ड्रिंक मतलब पानी समझ के इसको पी लो। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे लर्न होना चाहिए चुटकियों में कि आई को किसी और के साथ डॉट करोगे, मतलब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, तो वो तो 0 हो जाएंगे। 1 कौन से होंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, मैंने ऊपर आपको कहा था ना कंपोनेंट वाइज, देखो ये कंपोनेंट वाइज भी फॉर्मूला ना इसी से ही बना है। कंपोनेंट वाइज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A1 I इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर A2 J भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर A3 K भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन A1 I जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो I J के साथ और K के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो तो 0 ही हो जाएंगे। बचेगा कौन सा, जब I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो खाली ये बचेगा, I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J के साथ मल्टीप्लाई होगा और K के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है, A1 B1 A2 B2 और A3 B3, ऐसे बना है ये भी फॉर्मूला। तो इसके लिए देखो क्या था, इसका बेस यही था बेस, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आई का डॉट जे किसे या के से वो सब 0 होंगे और खुद के साथ जो डॉट होता है वो 1 होता है। ठीक है, रीजन बता ही दिया, क्योंकि खुद के साथ डॉट होगा तो यानी बीच का एंगल उनका थीटा विल बिकम 0 और कॉस 0 क्या होता है 1। ठीक है, चलो अगली बात, फोर्थ पॉइंट। तो थीटा अभी बार बार हम बता ही रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, वो क्या होता है, कॉस थीटा ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ गए होगे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो उसी फॉर्मूले से बना है ना, ए डॉट बी फॉर्मूले से बना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली बस। बस, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल तो दोनों के बीच का थीटा है ना, कॉस थीटा तो नहीं है, तो अगर थीटा निकालने के लिए कहेंगे तो इसके बाद एक और स्टेप आ जाएगा, कॉस उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड।
ठीक है, एक और चीज पे आ जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि फिर ना ये क्वेश्चंस में ना यूज होती हैं और पता होनी चाहिए। फिफ्थ, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर ए डॉट बी किया या बी डॉट ए किया, एक ही बात है। समझ सकते हो आप, फॉर्मूले से अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। फॉर्मूले से अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और बी डॉट ए क्या होगा, अगेन बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड, जो कि हम शफल कर सकते हैं अगेन। और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल भी वही होगा जो ए डॉट बी, ए और बी के बीच का एंगल है, वही बी और ए के बीच का एंगल होगा। तो कॉस थीटा विल रिमेन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट आपका हो जाता है कॉम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम है। ठीक है, फिर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और मैं लिख देती हूँ क्वेश्चंस में ताकि यूज होंगे तो आपको पता रहे। मतलब ये नहीं है ना इसमें भी हर चीज वैलिड हो, क्या क्या चीजें वैलिड हैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव अलाउ कर सकता है ये डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट अलाउ कर सकता है, मतलब अगर मैंने ए के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया और बी अलग से, दैट्स द सेम थिंग। अगर मैं लैम्डा बाहर कर लूं, ए और बी का डॉट कर लूं, या फिर लैम्डा, या फिर ए अलग से कर लूं और लैम्डा ए के साथ ना होके बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। स्केलर तो कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में चाहे तो बाहर निकाल सकते हो उसको, चाहे तो ए के साथ ले लिया, चाहे तो बी के साथ ले लिया। ठीक है, बीच में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद एक प्रोजेक्शन का और फॉर्मूला आता है वो और बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। प्रोजेक्शन, projection of a vector on a line। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कराते हैं इसमें, और वो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है। सपोजिंग प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसको, किस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, अब लेट कर लेते हैं ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं सपोजिंग, और एक और वेक्टर के ऊपर लाइन कह लो या वेक्टर कह लो, बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। अगर ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बस ये लर्न कर लो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलो इतना बहुत है अभी के लिए, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट इतना बहुत है। अब क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। Find the angle between two vectors A and B with magnitude 1 and 2 respectively and when A dot B is 1। सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ, बहुत जल्दी रीड कर दिया मैंने आई नो, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ। एक ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2, और ए डॉट बी भी दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल ही यही है, उल्टा एग्जाम्पल है कि ही वांट्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि ही वांट्स cos थीटा। सिंपल, cos थीटा निकाल लो पहले, क्या आएगा ऊपर, पहले आई एम नॉट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे क्या आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके, यानी 1 इंटू 2 1/2 आ गया। तो ये तो हमारा cos थीटा है। ध्यान रखिए लास्ट स्टेप आपको थीटा भी करके बताना है, थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ दिस। अब cos की टेबल में कहीं कहीं भी आपका 1/2 नहीं आता तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आता है, आता है, आता है, आता है, 5/3 पे आता है, 60 डिग्री पे आता है।
आई थॉट 1/3 है, ये 1/2 तो आता है 60 डिग्री पे, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलो अगला देखो। ये एंगल के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। अच्छा, मुझे डिलीटेड सिलेबस भी ध्यान नहीं है, इसमें बीच बीच में ना शायद एंगल्स का ही शायद डिलीट कर रखा है, देख लेना, अभी तो मैं करा रही हूँ। नहीं, शायद इस चैप्टर में से तो कुछ नहीं डिलीट, अभी तो ये सारा तो है ही, ये तो करते ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स दिए, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमेशा से मैंने रटाया है, अभी रटाया है, कोई भी दो वेक्टर्स दिए ना, कंफ्यूज मत होना। दो वेक्टर्स दिए, उनके बीच का एंगल कभी भी पूछा हो तो कैसे करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट से। तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, तो अब कैसे करेंगे, देखो दो वेक्टर्स दिए ए और बी। ए दिया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो उसके लिए मेरे को डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो करके रख लेते हैं पहले। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, यानी आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के। आई को आई से करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, कंपोनेंट वाइज करते हैं ना, अभी आपको सिखाया था। तो आई, फिर आई नहीं आता, सॉरी, खाली कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती ना, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वेक्टर्स तो अब आएंगे ही नहीं, खाली जो कॉफिशिएंट्स है ना इनके, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जे वाले में 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के वाले में -1 और 1, तो ये आ जाएगा 1 -1 -1, यानी 1 -2 -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखिए, आई जे के नहीं आएंगे उसके आंसर में, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, ए डॉट बी हो गया, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 + 1 + 1 √3 हो जाएगा। ओरली कर दिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आपको आता है मैग्नीट्यूड निकालना, ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी √3। तो कॉस थीटा आपका फॉर्मूला इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ जाएगा -1/√3 इंटू √3 आ जाएगा नीचे, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो थीटा कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 1/3, तो 1/3 नहीं आता कभी भी कॉस में, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों, ये आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो रह गई इसकी बताना, डॉट प्रोडक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई बताना। अभी बताते हैं, पीछे उसी में ही उसको इंक्लूड कर देते हैं जहां मैंने सारे लिखे हैं फॉर्मूले। सबसे बड़ी बात, जब भी ए डॉट बी 0 होता है ना, वैसे ही चीज हम कर चुके हैं, मतलब इसका मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। जब भी ए डॉट बी 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब भी ए डॉट बी 0 होता है, अब समझाती हूँ इस चीज को। स्केलर प्रोडक्ट जब भी 0 होता है ना, तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये बात भी दिमाग में डाल लो। दिस इज आई मे से डबल स्टार पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रही हूँ, जब भी स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 हो, 0 किस कारण से हुआ है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 होता है ना, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ये 0 किस लिए हुआ होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस लिए 0 हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 रहा होगा, क्योंकि cos 90 होता है 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट लर्न कर लेंगे कि जब भी कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और उल्टा भी कहीं भी आप देख लो, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आप समझ लोगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है।
ठीक है, तो बोथ वे इम्प्लीकेशन है यहाँ पे। दोनों तरीकों से आप इसको याद रखोगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, या फिर अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात मैंने यहाँ पे इसके लिए बताई, देखो यहाँ पे यूज होगा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में, देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो जहां भी परपेंडिकुलर वर्ड आएगा, मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जीरो, वहां से हम उसको प्रूव करेंगे। या डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो हम इमीडिएटली समझ लेंगे कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने बिल्कुल, ये मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा ही, ये भी पानी की तरह पी लो, मतलब परपेंडिकुलर से लिंक कर लो डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब ये दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर दिखाना है तो इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए कि यानी कि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाना है। तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। बच्चे क्योंकि बार बार यही भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर शो करना है तो क्या करें, कैसे शो करें। ठीक है, चलो, और यहीं से मैं आपको एक और बात बताऊंगी। अभी पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब ए वेक्टर दिया है आपको 5i माइनस जे माइनस 3k, और बी वेक्टर दिया आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और मेरे को दिखाना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनको परपेंडिकुलर। तो पहले मेरे को ये निकालने तो पड़ेंगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालने पड़ेंगे, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा पाएंगे। तो ए प्लस बी मैं निकालूंगी पहले, यानी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, वो तो हमें आते ही कंपोनेंट वाइज ऐड करना। इट इज 6i फिर प्लस 2j। बच्चों कहीं भी अटक जाओ तो मुझे पूछ लेना। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 4i प्लस 2j प्लस 2k। सेकेंड वाला माइनस करना है, -1 माइनस -4 आएगा। ये कंपोनेंट्स माइनस करने हैं। अब इनका निकालोगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था अगर वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट वाइज ये हो तो हम कंपोनेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, फिर -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16, और ये आ गया 0। तो हम कह देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आ गई बच्चों बात समझ में? बहुत बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लो। एक तो फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, एक फिर परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, और एक प्रोजेक्शन के ऊपर आएगा। बस ये 2-3 टाइप्स ही हैं, ऐसा ही आता है इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, बस कंसेप्ट्स याद रखना, क्योंकि थोड़े से हैवी क्वेश्चन भी आएंगे, बट ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हैवी नहीं होंगे वो, लेकिन स्कोरिंग होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता रही थी, हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना था, याद है? पाइथागोरस से दिखाया था। एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं और उसको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना था। तो हमने उसको पाइथागोरस से किया था, तीनों साइड्स के मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे, एंड आफ्टर दैट वी सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम इन दैट। लेकिन मैंने बताया था इसको करने का एक और तरीका भी है, मैंने बताया था कि वो लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज से बनता है। तो वो इस एक्सरसाइज से बनता है, यानी कि देखो कैसे दो आपको वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखाने हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। आपने पहले ए बी वेक्टर भी निकाला, बी सी वेक्टर निकाला है ना, सी माइनस बी करके, फिर सी ए वेक्टर निकाला, उसको सी नाम दे दिया मैंने सपोजिंग, फिर ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए निकाल के देखोगे, कोई भी दो जीरो आ जाएंगे ना, मतलब चाहे ए डॉट कोई भी एक जीरो आ जाता है, ए डॉट बी जीरो आ जाता है, या फिर बी डॉट सी जीरो आ जाता है, या फिर सी डॉट ए जीरो आ जाता है, तो हम उसको परपेंडिकुलर कह देंगे, उन उन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कह देंगे।
क्योंकि अभी तो मैंने फेक फिगर बनाई है। हाउ डू आई नो कि ए और बी परपेंडिकुलर है? बी और सी भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं या सी और ए भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, तो तीनों का ही चेक करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ए डॉट बी डॉट सी या फिर सी डॉट ए। कोई भी एक जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, और फिर मैं कह सकती हूँ कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन था राइट एंगल ट्राइंगल, आप इससे भी करके देखना, स्केलर प्रोडक्ट से, और इससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 पे प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। मैंने आपको बताया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये बच्चों ओरली बता रही हूँ मैं। पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है ऊपर, फॉर्मूला ऐसे ही समझाया था, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी होती है उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे। बस, खत्म बात। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा फिर तो, ये सॉल्व है, आप देख सकते हो इसको। मैं चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम बचा और कम टाइम में मैं आपको ज्यादा चीजें बता दूं। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 17, क्योंकि ये तो अभी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस की बारी है ना, तो वो क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ले सकते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो लिख के बता रही हूँ। ये फाइंड आउट करना है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आप ये नहीं करेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाले और माइनस कर लिया और आ गया, ये कुछ अलग है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग से हमें नहीं दिया सो दैट हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो अलग से नहीं दिए, हमें दिया क्या है उनके बारे में, ए का मैग्नीट्यूड दिया है और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और उनका डॉट प्रोडक्ट दिया है, ये सब चीजें हमें दी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझो पहले। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो गिवन। बच्चे रिजॉइन कर लेंगे प्लीज, जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बस ये ट्विस्टेड से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अभी साथ के साथ आपको बताऊं। चलो अब हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी करें। क्यों अभी करें? क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक लगेगा इसमें। क्या ट्रिक लगेगा कि हम, अच्छा पहले आपको बता दिया, इसको ये मत समझ लेना कि ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड कर दिया, 2 - 3 कर दिया और हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो अक्सर अक्सर मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, ये ट्रिक देखो, बहुत से क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम आता है। जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, उसका एक बार स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब वो फॉर्मूला याद करो जो मैंने आपको घोट के पिलाया था। क्या पिलाया था घोट के? अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैंने आपको याद कराया था कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये आपको खिलाया पिलाया था, ये वाला फॉर्मूला पीछे मैंने, है ना। अब ये काम आएगा, देखो जरूरी नहीं है लेफ्ट टू राइट हम यूज करें, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट यूज होगा। यानी कि अगर कोई कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हट जाएगा। यहाँ तो देखो राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड है और इधर वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड हट के वो दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया सभी को ये स्टेप। उसके बाद तो बस सिंपल है थोड़ा। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, यानी पहले वाले ए को इनके साथ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए को पहले ए के साथ किया तो ए डॉट ए, फिर ए को बी के साथ किया तो माइनस ए डॉट बी,
फिर माइनस बी को इन दोनों के साथ किया, सो आई विल गेट माइनस बी डॉट ए, फिर बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ, तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, चलो अब अगेन ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि गोट के पी लो, वही यूज हो जाएगा यहाँ पे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे एक बार लास्ट टर्म पे आ जाओ, बी डॉट बी को लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गए ना, ये मैग्नीट्यूड इसलिए दिए हुए हमें क्वेश्चन में, सो दैट हम यहाँ पे यूज करें। ठीक है, और ये देखो डॉट प्रोडक्ट क्यों दिया हुआ दोनों का, यही कुछ ट्रिक्स है, मतलब ऐसे ही आपको सोचना होता है। डॉट प्रोडक्ट देखो क्यों दिया हुआ, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, कॉम्यूटेटिव होता है ना, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, इसलिए दिए डॉट प्रोडक्ट ताकि हम यहाँ पे यूज करें। तो जब इसका स्क्वायर किया, मतलब हमें खाली मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इसका स्क्वायर के स्क्वायर ओपन करेंगे तो तभी तो ये टर्म आएगा ना बीच में, इसलिए ही हमें ये ए डॉट बी दिया है। तो ये क्वेश्चन इसी ट्रिक से होगा, तो ये ट्रिक याद रख लो कि मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके ताकि हमें मौका मिल गया कि उसको फॉर्मूला यूज कर ले और कुछ करने लायक हमें मिला, सो दैट कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करके हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब देखो, अब जिस स्टेज पे हम हैं वो सारी बातें हमें पता है, वो सारी चीजें हमें पता है, दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो वो सब अप्लाई करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, दिया है 2 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट डाउन 4। ए डॉट बी दिया है 4 माइनस 8 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू बी 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। कितना आ गया, 5 आ गया ना, और ये है इसका स्क्वायर, तो खाली ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √5। प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव √5। ठीक है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस में भी बहुत मिलेंगे, और मिसलेनियस में भी खूब भर भर के आता है इसमें से। ये मत समझ लेना कि मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब मिस, डू नॉट मिस मिसलेनियस ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा फ्रेज बन गया है, ठीक है, डू नॉट मिस मिसलेनियस ऑफ दिस।